दोस्तों, पेन चाहे 5 रुपए वाला हो या 2 लाख का, पेन हर समय काम आने वाली चीजों में से एक है। घर में, स्कूल और स्कूल से दफ्तर तक हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। इसका व्यापार बहुत कम पैसे में शुरू किया जा सकता है। खासकर बॉल पेन का इस्तेमाल हर क्षेत्र के लोगों में बहुत पसंद किया जाता है। सिर्फ कुछ ऐसे पेन भी जो स्पेस में बिना ग्रेविटी के भी लिख सकते हैं, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग तो और भी ज्यादा पेचीदा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर एक पेन फैक्ट्री में क्या होता है और किस तरह से बॉल पेन और स्पेस पेन फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अब चलते हैं सीधा एक पेन फैक्ट्री की ओर, जहां पेन बनाने की शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे पैलेट से हो रही है। ये पैलेट से पॉलीप्रोपिलीन का पॉलीमर है, क्योंकि वजन में हल्के होते हैं, साथ ही स्टील प्रूफ भी हैं और इनका मॉइस्चर ऑब्जर्व रेट भी काफी कम है। इन पैलेट्स को एक बड़े से मिक्सर में डाला जाता है, जहां इन्हें अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दिया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद एक वैक्यूम ट्यूब इसे मिक्स को सीधा ही इंजेक्शन फेज की तरफ ले जाती है। इंजेक्शन फेज में इस मिक्स को हॉपर नाम की एक मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन पहले इन्हें पिघलाती है और उसके बाद इन्हें सांचों में डाल देती है, जहां से बाहर आने के बाद ये आपको पेन की बॉडी की तरह दिखने लगेंगे। ये सिर्फ पेन की बॉडी नहीं, इनके रिफिल और इसकी कैप्स को भी इसी मेथड से बना जाता है। और जितना भी पीवीसी इसमें से वेस्ट मटेरियल की तरह निकलता है, उसे दोबारा रिसाइकिल करने के बाद पेन बनाने के काम में लगा दिया जाता है। इसके बाद निब्स बनाने की प्रोसेस को चालू करते हैं। इन्हें बनाने की बारी आती है निब्स को रिफिल में लगाने की। इन निब्स को रिबेस के साथ मशीन में अटैच कर देते हैं और उसके बाद इसे टिप की मदद से रिफिल में इंक भी भरी जाती है। इंक भरने के बाद सबसे पहले रिफिल को टेस्ट किया जाता है। इस टेस्टिंग मशीन को मल्टी पैरामीटर टेस्टिंग मशीन कहा जाता है, जिसमें कुछ रिफिल को एक लंबी पेपर की शीट पर टेस्टिंग करते वक्त कई पैरामीटर्स का जांच किया जाता है, जैसे कि क्या ये सही से बाहर आ रही है, अलग अलग राइटिंग स्पीड में कितनी प्रतिशत इंक बाहर आती है और एक रिफिल कितना लिख सकता है। ये टेस्टिंग होने के बाद पेन के सभी पार्ट को असेंबल करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ एक टेक्नीशियन सबसे पहले एक बैरल में रिफिल को भरता है, इसके बाद उसमें स्प्रिंग अटैच की जाती है और आखिर में पेन को अच्छे से बंद करने के बाद एक बार फिर इंस्पेक्शन होता है और आखिर में उन्हें पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। लेकिन उन पेन्स का क्या जो स्पेस के लिए बनाए जाते हैं। इन पेन्स की कमाल की क्वालिटी होती है। न सिर्फ ये 0 ग्रेविटी में लिख सकते हैं, पर साथ ही साथ बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी होने पर भी इन्हें कोई परेशानी नहीं होती और सभी स्पेस पेंसिल पानी में लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे इन पेन्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है। सबसे पहले इनकी राइटिंग पॉइंट को स्टेनलेस स्टील के साथ सेंटीमीटर से कुछ ही ज्यादा बड़े ब्लॉक्स में बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर पहले तो इस सेक्शन को एक टीम की तरह शेप दी जाती है और उसके बाद इसे एक छेद किया जाता है, ताकि इसके अंदर एक रोटेटिंग बॉल अटैच की जा सके। ये बॉल इसी हिस्से को हमेशा बंद रखती है और जब भी बॉल पर लिखते हैं या तो प्रेशर लगाते हैं, इस बॉल के रोटेट होने से ही बाहर आती है। स्पेस पेन के बेस, जिन्हें प्लास्टिक से नहीं बल्कि पीतल से बनाया जाता है, इन्हें खाली पीतल की ट्यूब में सबसे पहले एक व्हाइट प्लास्टिक बॉल डाली जाती है, जिसे फ्लूट कहते हैं, और उसके बाद एक मशीन इन्हें रिफेस में आधा ग्राम इंक भर देती है। के बाद बारी आती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है, जिसे वजह से पेन को कोई नुकसान नहीं करती, और यह नाइट्रोजन गैस ही है जिसके प्रेशर के कारण ही पेन से बिना ग्रेविटी को भी आप लिख सकते हैं। नाइट्रोजन ऐड करने के बाद इन्हें रिफिल कर एक पीतल की खोखली कैप लगा दी जाती है, ताकि गैस बाहर ना आए। इसके बाद इन्हें रिफिल कर राइटिंग टेस्ट होता है। इसके सही होने पर इन्हें रिफिल्स पर कंपनी की मोहर लगा दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कैप्स की तरफ। इन पेन्स की कैप्स बनाने के लिए पीतल की ट्यूब को एक फीडर मशीन में डाला जाता है। इन्हें इस तरह से पोजीशन किया जाता है जिसमें क्लिप अटैच की जा सके। क्लिप को डोलियो कहते हैं। क्लिप्स वो डेलिया होती हैं जो पेन की कैप पर लगी होती हैं और जल्दी ही टूट जाती हैं, लेकिन ये स्पेस पेन है जिसकी कीमत लाखों में है, इसलिए इसकी क्लिप को भी हाई क्वालिटी क्रोम प्लेटेड मटेरियल से बनाया जाता है। अब बात करते हैं पेन्स की मेन बॉडी पर। इन्हें बनाने के लिए पीतल की बड़ी बड़ी ट्यूब्स, जिन्हें बैनर्स कहते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन बैनर्स को बैरल असेंबली मशीन में भेजा जाता है और सबसे पहले कुछ फॉर्म होल्डर्स पर इन बैलेंस को रख दिया जाता है और उसके बाद सबसे पहले इसमें स्प्रिंग डाली जाती है, ताकि रिफिल अपनी पोजीशन से ना हिले। इसके बाद के थ्रेडेड कनेक्टर को इसके साथ जोड़ा जाता है और एक मशीन में इसे भेज दिया जाता है। फिर इन दोनों पार्ट्स को कसने के बाद ये पेन आप पैकेजिंग में जाने के लिए तैयार हैं और इस्तेमाल करने के लिए भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।